तो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू करंट अफेयर्स इंडिया। तो आज की एक मेजर अपडेट जो सामने आई है वो ये है कि यूएस की जो प्लेन है वो आज लैंड की अमृतसर में, जिसमें इमिग्रेंट्स थे, इंडियन इमिग्रेंट्स थे जो यूएस में थे। और उस प्लेन में टोटल 104 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स थे जो आज लैंड हुई है अमृतसर एयरपोर्ट, जिसका नाम है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि टोटल 205 इलीगल इमिग्रेंट्स लैंड होने वाले हैं उस C-17 एयरक्राफ्ट में, बट आफ्टर जब वो एयरक्राफ्ट लैंड हुई तो टोटल 104 इंडियन इमिग्रेंट्स थे उसमें। अगर हम बात करें उन 104 इंडियंस की जिनको यूएस ने वापस भेज दिया है, तो उसमें से 30 जो थे वो पंजाब के थे और टोटल 33 हरियाणा और 33 गुजरात से थे और 3 महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश से थे एंड 2 चंडीगढ़ से थे। और अगर फर्दर देखें तो उनमें से 48 जो थे पीपल, वो उनकी एज जो बताई जा रही है वो 25 या 25 से भी कम बताई जा रही है। और उनमें से सब मेन नहीं थे, 19 विमेन थी और 13 तो बहुत माइनर थे, जिसमें एक 4 साल का बच्चा और 2 जो लड़की थी, छोटी बच्ची थी, उनका एज मात्र 5 और 7 साल का था। और इसी को देखते हुए जो पंजाब के NRI अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर कुलदीप सिंह धालीवाल, उन्होंने एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज करते हुए आज ये बात निंदा से कही है कि इन लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी मिलनी चाहिए थी, ना कि डिपोर्टेशन, क्योंकि इन्होंने सालों साल यूएस की इकनॉमी में काम करके उसका ग्रोथ पे कंट्रीब्यूशन किया है। और उन्होंने ये भी कंसर्न रेस किया है कि इनमें से बहुत सारे इंडियन यूएस जाते हैं प्रॉपर वर्क परमिट लेके, लेकिन आफ्टर ईयर्स वो एक्सपायर हो जाते हैं वर्क परमिट्स, मेकिंग देम इलीगल माइग्रेंट्स। और इसी विषय पे उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट वीक वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर एस जयशंकर से मिलेंगे और इस पर्टिकुलर कंसर्न के प्रति बात करेंगे, ताकि यूएस के साथ हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब हैं या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब बात करके इसको सॉर्ट आउट कर सकें आगे। फर्दर उन्होंने ऐड करते हुए ये भी कहा कि उन ट्रैवल एजेंट्स, फेक ट्रैवल एजेंट्स जो कि झूठा दिलासा दे के डंकी रूट से, जैसा कि आप लोग मूवी डंकी में भी देखे हो कि इलीगल वे से कुछ पैसे लेके, लाखों लाख रुपए लेके उनको इलीगल वे से भेज दिया जाता है, तो उनके प्रति भी एक्शन लेने का उन्होंने कंसर्न रेस किया है। और वहीं अगर बात करें फैमिली मेम्बर्स की, जो पर्सन रिटर्न हुए हैं यूएस से, तो उन्होंने भी बोला है कि वो ह्यूज लोन्स लेके अपने बच्चों और अपने रिलेटिव्स को भेजते हैं अमेरिका ब्राइट फ्यूचर के लिए, लेकिन आफ्टर दिस मतलब अभी वो कर्ज के तले डूबे हुए हैं। और उन्होंने भी कहा कि ऐसे ट्रैवल एजेंट्स जो अनफेयर मीन्स से ऐसा उनको झूठा वादा दे के भेजते हैं, उनके प्रति स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए सरकार को। अच्छा, एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही थी कि जब इंडियंस को यूएस से डिपोर्ट किया गया तो उनको हैंडकफ किया गया और उनको ह्यूमिलिएट किया गया था यूएस में या प्लेन में ड्यूरिंग द ट्रैवल जर्नी। तो कुछ कांग्रेस लीडर का ये भी मानना है, बट इसके लिए कोई प्रॉपर फ़ोटोज़ या कोई प्रूफ नहीं है इसको प्रूफ करने के लिए कि वो इंडियंस ही थे या कोई दूसरे कंट्री के सिटीजन्स थे। और आज राजीव शुक्ला जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि आज विदेश मंत्रालय की बैठक में उन्हें पता चला है कि टोटल 7 लाख भारतीय को अमेरिका भेजने का, मतलब बता रहा है कि अवैध बता के भेजने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ही बड़ा चीज़ होने वाला है, बिकॉज अभी तो 140 बस आए हैं, बट ऐसा भी डेटा है कि टोटल 7 लाख भारतीय रिटर्न होंगे। और जैसा कि आप उनके ट्वीट पे देख पा रहे हो कि उन्होंने लिखा है कि जो इंडियंस आ रहे हैं वो वहाँ सालों साल से वहाँ बसे हुए हैं और वहाँ अच्छी कमाई करते थे, ठीक है, बट फिर भी वो यहाँ आ रहे हैं और वो वहाँ सब कुछ उनको छोड़ के भेज दिया जा रहा है वापस इंडिया। तो वो वहाँ पे अच्छा जीवन जी रहे थे लेकिन उनको वापस भेज दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी दुख की बात है। वहीं अगर शशि थरूर की बात करें तो उन्होंने कहा है कि यूएस पूरा एंटाइटल्ड है डिपोर्ट करने के लिए इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को, लेकिन उन्हें बस एक चीज़ का अच्छा नहीं लगा कि उन्हें मिलिट्री प्लेन से वापस नहीं भेजना चाहिए था।
तो अब सवाल ये आ रहा है कि यूएस आखिर मिलिट्री प्लेन्स का क्यों यूज़ कर रहा है डिपोटेशन में। तो इसका जवाब देते हुए आज व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा है कि यूएस चाहता है और प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मैसेज देना दुनिया को कि अगर वो इलीगली एंटर करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तो सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। इसी चीज़ का शो ऑफ करते हुए अमेरिका ने सारे इमिग्रेंट्स को मिलिट्री प्लेन के वाया डिपोर्ट करना स्टार्ट किया है, क्योंकि अगर हम डेटा की माने तो एक मिलिट्री प्लेन से एक पर्टिकुलर माइग्रेंट को डिपोर्ट करने में अराउंड $4,600 का खर्च है। लेकिन वही अगर यूएस अगर फर्स्ट क्लास फ़्लाइट टिकट से भी अगर डिपोर्ट करता है तो भी उसको मात्र $853 का कॉस्ट आएगा। तो अब आप खुद ही समझ सकते हो कि यूएस क्यों 5 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट दे के मिलिट्री प्लेन से डिपोर्ट कर रहा है सारे कंट्रीज़ में। और वहीं अगर बात करें कि कंट्रीज़ ने कैसे रिएक्ट किया है इस डिपोर्टेशन मिलिट्री फ़्लाइट्स के बारे में, तो मेक्सिको की जो प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शेनबॉम, उन्होंने कड़ी निंदा कहते हुए यूएस के प्रति बोला है कि उनको अपने बॉर्डर में जो करना है करें, बट इफ़ दे आर कमिंग टू आवर बॉर्डर्स देन वी डिफेंड आवर सोवरेनिटी। तो बहुत सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी इस बात की कड़ी निंदा किए हैं और यूएस के प्रति कंप्लेन भी किए हैं और उन्होंने नाराज़गी जताई है उस पर्टिकुलर फ़ोटोज़ के बारे में जहां पे दिखाया गया है माइग्रेंट्स को हैंडकफ्ड और चेन्ड। कोलंबिया के प्रेसिडेंट मिस्टर गुस्तावो पेट्रो ने तो पहले साफ मना कर दिया कि हम यूएस मिलिट्री से भेजे हुए डिपोटीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर बाद में ट्रंप ने उन्हें धमकाया है पेनल्टीज़ को लेके, तब जाके उन्होंने कोलंबियन इलीगल इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया है वाया मिलिट्री जेट्स। और कोलंबिया के डिपोटीज़ ने ये भी एक्सेप्ट किया है कि उन्हें बहुत बुरी तरीके से वहाँ पे भेजा गया, उनको हैंडकफ किया गया था, शैकल किया था और चेन किया गया था ड्यूरिंग देयर टेन्योर इन द फ्लाइट। तो आने वाले कुछ दिनों में जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप के बीच में जब मीटिंग होगी तो देखना है कि क्या कुछ बात होती है इंडियन माइग्रेंट्स के बारे में और क्या बात होती है। इसके साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।